श्री द्वारकाधीश चरण शरण श्री द्वारकाधीश सदा सहाय श्री कृष्णार परमस्तु श्री द्वारकाधीश प्रसन्नोस्तु श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्ततैव गुणदेश शारदेशीयेश प्रणत सुवेश त्वय नतिर्मे नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपिणे आचार्याण्यै महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। सौंदर्यं निजरदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविवेशत् स्वप्रियेत् संश्लिष्टा उभयोर्बुभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्प्रत्ययात्मकं परमविद्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयाणवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथम् आश्रयेत्। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसतः स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितन्वसनं गौरं भोजवक्त्रं प्राणानायं विनाशापुण्यहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्दे हृदयोन्निलताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। श्री द्वारकाधीश की जय। आज एक बार फिर मुझे ठाकुर जी की कृपा से और श्री आचार्य चरण की कृपा से वक्ता बनने का लाभ मिल रहा है और आप लोगों को 84 वैष्णवों की वार्ता सुनने का लाभ मिलेगा। गए बुधवार को हमने पद्मनाभ दास जी और उनके परिवारजनों की वार्ता का श्रवण किया था। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम रजोबाई क्षत्राणी की वार्ता में प्रवेश करें। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक रजोबाई क्षत्राणी, तिनकी वार्ता को भाव श्री हरिराय जी कहते हैं। रजो क्षत्राणी लीला में ललिता जी की सखी है। इनको नाम रति कला है। रति यानी प्रीत की कला। रजोबाई के घर श्री अक्का जी के पिता जय किशन जी जो आपके ससुर हैं, तिनके पाड़े में इनको घर हतो। अब यहाँ पे जब श्री अक्का जी को ब्याह नहीं भयो तो और श्री रजोबाई और श्री अक्का जी आप दोनों को संबंध बहुत सुंदर और अच्छो हतो। वह समय की बात यहाँ चल रही है कि रजोबाई के घर श्री अक्का जी के पिता जय किशन जी जो आपके ससुर हैं, तिनके पाड़े में आपको घर हतो और श्री अक्का जी के और रजो के परस्पर स्नेह बहुत हतो। दो श्री गंगा जी नहावे नित्य जाएं। रजो नित्य फूल की डलिया और भोग रोरी ये सब लेके आवे। श्री अक्का जी के श्रीहस्त श्री गंगा जी को पूजन करावे। श्री गंगा जी से प्रार्थना करें जो हे गंगे हमको अलौकिक पूर्ण पुरुषोत्तम पति देव। ऐसे श्री अक्का जी नित्य नहावे को आवें, तब पूजन प्रार्थना करें और रजोबाई ऐसी प्रार्थना करे जो जहाँ श्री अक्का जी को कृपा होई वह चरणारविंद की रज हमको प्राप्त होई। ऐसे नित्य दो जनी करें। रजो को पिता बहुत द्रव्य संपन्न हतो और एक ही वाके बेटी भई। पहले रजो के पिता के कोई पुत्र पुत्री भई नहीं और रजो की माता के मन में बड़ो दुख रहे और रजो के पिता के श्री गंगा जी को इष्ट हतो। श्री गंगा जी को बहुत मानतो। गंगा सप्तमी के दिन श्री गंगा जी को उत्सव भारी मानतो और श्री गंगा जी में दूध बहुत पधरावतो, भोग बहुत धरावतो। जो ब्राह्मणन की कन्या को पूजन करतो तो कछु संतति भई नहीं। तब 60 बरस की आयु भई, तब मन में आई जो यह द्रव्य कौन काम को है, जो अपने अगारी सब ब्राह्मणन को पुण्य करी देऊंगो, ऐसो निर्धार कियो। पाछे वास रात्रि को 16 श्रृंगार सहित रजो के पिता को श्री गंगा जी ने दर्शन दिए। जो कछु द्रव्य खर्च पुण्यमति करियो। यूँ श्री गंगा जी ने कही, तुम्हारे थोड़े से दिन में कन्या होएगी। श्री गंगा जी ने आज्ञा करी जो ब्रजभक्तन को रज रूप साक्षात आधिदैविक प्रकट होएगी। यह आज्ञा करी के श्री गंगा जी तो पधारे। फेरी थोड़े से दिन में श्री गंगा जी की कृपा सो पुत्री भई, या को नाम वाही प्रभाव सो रजो धर्यो। साक्षात वही ब्रजभक्तन को रज रूप प्रकट भई। ताते ब्रजभक्तन की रज रूप प्रकट भई है तो ठाकुर जी या को वियोग कैसे सहें। ताते आधिदैविक श्री महालक्ष्मी जी को प्रागट्य इनके संग ही भयो।
सो दोउन को स्नेह संबंध फल प्राप्ति एक ही भयो। जो संग ही खेलें संग ही रात्रि दिन रहें। सो रजो श्री अक्का जी की सेवा में बहुत ही रहे। पाछे याके पिता ने विवाह को विचार कियो। सो जाति वारे रजो को स्वरूप गुण देखी के सब पीछे पड़े। और माता पिता के मन में यह जो साक्षात रजो हैं, सो इनको पति ऐसो ही मिले जो सगाई संबंध करे। सो बड़ो ही दुख रहो आवे। और रजो तो नित्य श्री अक्का जी के घर ही रहे। और घर में सो वस्त्र सामग्री नूतन नूतन श्री अक्का जी को स्वरूप देखी के कहो जो यह कन्या महा अलौकिक स्वरूप है। सो या कन्या की कृपा सो मेरी बेटी को भाग्य सिद्ध होए तो होए। सो एक दिन रजो के पिता जयकिशन भट्ट जी के पास गए, प्रणाम करी, विनती करी जो आपकी पुत्री महालक्ष्मी जी अलौकिक स्वरूप को अवतार हैं और हमारी कन्या को और आपकी कन्या को परस्पर स्नेह बहुत है। सो आपने श्री महालक्ष्मी जी के संबंध को कहा विचार कियो है। तब यह सुनी के भट्ट जी के नेत्रन में सो जल प्रवाह बहिवे लाग्यो और कही जो मेरी लाज श्री गंगा जी राखेंगे तो मैं या लायक पति संबंध करूँगो, नहीं तो लौकिक जीव सो संबंध तो मेरी कन्या को सर्वथा न करूँगो। बहुत तो अत्यंत लोक विग्रह भयो तो अपनी देह श्री गंगा जी में प्रवेश करी दूंगो। ओह! यह सुनी के रजो के पिता ने कही जो अब तो तुम्हारी हमारी लाज श्री गंगा जी राखें तो रहे। यानी यहाँ रजो के पिता और श्री महालक्ष्मी जी के पिता दोनों चिंता में हैं और विचार रहे हैं कि ऐसी दोनों अलौकिक कन्याओं का विवाह ये लोक में यानी कोई लौकिक संबंध नहीं कराना, इनका संबंध अलौकिक हो तो ही ठीक है। क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि महालक्ष्मी जी तो महाअलौकिक स्वरूप हैं, पधारे हैं, तो आपका ये लोक में कोई संबंध करा दें तो कैसे रहे। इसलिए और वैसे भी आपका संबंध तो श्री महाप्रभु जी से ही होना है। इसलिए उनके पिता यानी जयकिशन भट्ट जी अभी चिंता में हैं कि गंगा जी ही हमारी लाज रखें तो ठीक है। जो मैंने हूँ ऐसो ही विचार कियो है जो रजो बेटी के जीव संबंध न करूँगो, यानी लौकिक संबंध नहीं कराऊँगो। सो प्रभु ने इन दोउन को मनोरथ पूर्ण करीवे के लिए आप श्री अक्का जी को अंगीकार कियो। सो श्री अक्का जी के ब्याह में रजो के पिता ने बहुत द्रव्य अर्पण कियो, यानी श्री ठाकुर जी ने कृपा करके श्री महाप्रभु जी का संबंध आपसे कराया। ऐसे माने जो मेरी यही बेटी है। जयकिशन जी सो रजो के पिता ने कही जो ऐसी रीति सो विवाह मती करो, हृदय खोली के करो। जो मेरे घर में द्रव्य है सो तुम और को मती जानियो, यानी और किसी का द्रव्य मत जानना, जो आपको ही है। सो यह रीति सो जयकिशन जी भट्ट जी ने श्री महालक्ष्मी जी को विवाह बहुत प्रसन्नता सो कियो। सो रजो के पिता को द्रव्य दैवी हतो, सो श्री महाप्रभु जी ने अंगीकार कियो। ता पाछे रजो के पिता ने विचारी जो अब रजो को भी संबंध करना चाहिए। सो रजो के पिता सकुटुंब श्री महाप्रभु जी की शरण आए और रजो को देखी के श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी जो रजो के पिता सो जो यह तेरी बेटी कोई अलौकिक है। तब रजो के पिता ने विनती करी जो राज या को अलौकिक संबंध कैसे होएगो। तब आपने आज्ञा कीनी जो या को आदि अंत में अलौकिक संबंध ही होएगो। तुम संदेह मती करियो और लोक व्यवहार के लिए लोक व्यवहारवत संबंध कराइयो चाहिए। जो नाही करावो तो लोक विरुद्ध होएगो। सो कोई जाति में आछो लड़का सुपात्र होई, सुपात्र यानी जिसकी रजो लायक पात्रता हो। सो जो आछो लड़का सुपात्र होई ताको हम सेवक करें, ताको तुम रजो को संबंध करावो। यह आज्ञा माथे धरी के रजो के पिता जाति में ढूंढन लागे। सो कोई गरीब क्षत्रिय निर्धन हतो, वाको लड़का हतो। सो आछो देखियो वासो पुरोहित के हाथ कहवाई जो तुम श्री महाप्रभु जी के
शरण होई जाओ, तो तुम्हारे बेटा को हम अपनी लड़की देंगे। यह सुनी के वाने बहुत ही हर्ष मान्यो, ऐसे बड़े घर की बेटी हमको मिले है। तो अब यहाँ जब श्री आचार्य जी ने आज्ञा की है कि तुम्हारी लड़की को आदि अंत में अलौकिक संबंध ही होएगो, तब उनके पिता को चिंता तो करने की कोई बात ही नहीं है। और रजोबाई तो ब्रजभक्तन की साक्षात रजरूपा हैं, यानी रजरूप प्रकट भई हैं, तो उनका लौकिक संबंध होना तो कदापि संभव है ही नहीं। सो फिर रजो के पिता ने कोई उनकी जाति में निर्धन कोई एक क्षत्रिय था, उनको ढूंढा और उनके जो पुरोहित हों उनसे कहवाया कि तुम सब श्री आचार्य जी के चरणों में जाओ, यानी सेवक हो, तब हम तुमको हमारी लड़की देंगे। अब वो तो क्षत्रिय निर्धन, इसलिए वह तो हर्ष मानने लगे कि कोई बड़े घर की लड़की हमको मिल रही है। तो वह सहकुटुंब श्री आचार्य जी के शरण आए। सो आपने वाके बेटा को नाम निवेदन करायो। पाछे थोड़े से दिन में वह लड़िका सो रजो को संबंध भयो। तब आपकी कृपा सो वह लड़िका की दिव्य दृष्टि है गई। तब रजो को मन में देखी कि कही, जो यह तो कोई जगत की स्त्री में तो नहीं है, यह को रूप रंग तेज जगत सो न्यारो है। सो श्री आचार्य जी ने वह लड़का पर कृपा करके वह को दिव्य दृष्टि दी। सो मैं तो तासो लौकिक संबंध मानूंगो नहीं, जो इनकी कृपा सो मेरो हु मुक्ति होएगी, ऐसो ज्ञान वह लड़का को भयो। यह बात लड़का ने कहू घर वाले इनको जताई नहीं, और नित्य श्री महाप्रभु जी के दर्शन को जाए, चरण स्पर्श करे। फिर आप वहाँ सो विजय किए। तब श्री अक्का जी ने रजो द्वारा श्री महाप्रभु जी सो विनती कराई, जो हमको कहा आज्ञा है, जो हम आप बिना कैसे रहेंगे। तब आपने आज्ञा करी, जो सेठ पुरुषोत्तम दास के घर में मेरो स्वरूप विराजे है, वहाँ नित्य पधारियो और नहाए के चरण स्पर्श करी के घर में आए के भोजन करियो। यह श्री महाप्रभु जी श्री अक्का जी को कहे हैं कि सेठ पुरुषोत्तम दास के घर मैं बिराजू हूँ, तो आपको विरह न होए, यासु आप वहाँ पधार के चरण स्पर्श करियो, चरण स्पर्श करी के आए के भोजन करियो। सो श्री अक्का जी आपकी आज्ञा प्रमाण नित्य सेठ जी के घर पधारते। तब सेठ जी बड़े भाव भक्ति सो घर पधरावे। वहाँ आप भीतर नहाए, चरण स्पर्श करी, कछु भोग धरी अरोगें, और रजो नित्य श्री महालक्ष्मी जी के संग सेठ के घर जाएं। अच्छा, महालक्ष्मी जी को ही उस समय अक्का जी बुलाते थे। जैसे महाप्रभु जी को हर समय अपन महाप्रभु जी ही नहीं बुलाते हैं, श्री आचार्य चरण भी बुलाते हैं, वल्लभाधीश भी बुलाते हैं। इसी प्रकार श्री महालक्ष्मी जी यानी महाप्रभु जी के बहू जी, उनको हम पहले अक्का जी के नाम से संबोधित करते थे। और रजो नित्य श्री महालक्ष्मी जी के संग सेठ के घर जाएं। सो रजो को हु आपको साक्षात दर्शन होए। पाछे कछुक दिन में श्री महाप्रभु जी काशी पधारे। सो श्री महालक्ष्मी जी को स्वगृह में अंगीकार कियो, यानी श्री आचार्य जी के घर में अंगीकार किया। श्री महालक्ष्मी जी के पिता ने जो घर में हतो सो सर्व आपको अर्पण कर दियो, और घर में पंचायतन पूजा हती सो आपके आगे लाए धरी। पंचायतन यानी मेरे हिसाब से तो शायद 5 कोई भगवत स्वरूप की पूजा होगी, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए सो फिर हाँ, तो इसमें कह रहे हैं कि वहाँ में श्री गोकुलनाथ जी को स्वरूप हतो, मतलब उन 5 में से एक गोकुलनाथ जी का स्वरूप था। वह स्वरूप श्री महाप्रभु जी को ही हतो। सो केवल श्री अक्का जी को पति व्रत राखीवे के लिए पहले ही भट्ट जी के घर में विराजते हते। वाह, यानी पहले से ही उनके घर में महाप्रभु जी पहले से ही विराजते थे, यानी ये निर्धारित था। सो श्री महाप्रभु जी श्री अक्का जी को अंगीकार कर्यो। पाछे वह स्वरूप श्री अक्का जी के संग पधराए लिए, और 4 मर्यादा स्वरूप जो विराजते हते वो मर्यादा रूपी श्री गंगा जी में पधराए। सो स्वरूप जहाँ सो आए तहाँ ही लीन वह गए। पाछे श्री महाप्रभु जी ने अडेल में दृढ़ वास कियो।
सो श्री महाप्रभु जी श्री महालक्ष्मी जी सो परम रमण सुख करते भये। फेरी आपके ससुर और सास भट्टियानी जी अब आपकी कृपा सो बेगी ही चरणारविंद में प्राप्त भये। फेरी रजो भाई को बड़ो विरह भयो और कहें जो हे नाथ, अब आपने मेरी कहा बिचारी होएगी तो मैं या देह को त्याग करूंगी, देह राखूंगी नहीं। देह राखी के कहा करूं, जो ऐसी प्रतिज्ञा करी। सो श्री महाप्रभु जी आप अपनी वस्तु को कैसे त्याग करें। सो श्री महाप्रभु जी को वाकू ब्रह्म मुहूर्त के समय साक्षात दर्शन भयो और आज्ञा करी, जो तू चिंता मती करे, मेरे चरणारविंद पास सदा रहेगी और तेरे सकल मनोरथ सिद्ध करूंगो। और श्री महाप्रभु जी तो भक्त इच्छा पूरक भी हैं, या लिए निज जनन के तो मनोरथ सर्वथा पूर्ण करे ही हैं। इतनी कही के आप पधारे, पाछे याको चेत भयो। सो हृदय में रोमांच प्रेमांच होए आयो और भगवान की प्रतीक्षा भी ऐसी है। ये यथा मान प्रपद्यन्ते तास्थैव भाजम्यहम्। यह आज्ञा रजो के प्रसंग में प्रसिद्ध दिखाई, सो कृपा पात्र होएंगे तो यहाँ लौकिक संबंध की गंध भी न लावेंगे और आधुनिक जीव साधारण को तो यह भाव दुराराध्य है। ऐसो आपको सर्वोत्तम जी में नाम है। पाछे रजो के पिता ने हु ऐसो विचार कियो, जो श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में रजो वसे तो मेरो जन्म सुफल है। सो भगवत इच्छा सो पति हरिशरण भय। तब रजो को पिता रजो को लेके अडेल में श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में वास कियो। सो अपनो जन्म महाकृत्य मान्यो। सो पाछे अडेल में वसे। पाछे श्री महाप्रभु जी ने कृपा करी के श्री बालकृष्ण जी को स्वरूप रजो के पिता के माथे पधराए दियो और कही, जो श्री बालकृष्ण जी की सेवा करो। सो स्वरूप साक्षात इल्लम्मा गारू जी के उच्छंग को स्वरूप है, तो सोई भाव सो जाए विराजे। यहाँ साक्षात इल्लम्मा गारू जी के उच्छंग को स्वरूप यानी श्री इल्लम्मा गारू जी श्री महाप्रभु जी के माता, उनको सेव्य स्वरूप श्री बालकृष्ण जी को परम कृपा करके रजोबाई क्षत्राणी के और उनके पिता के माथे पधराए। सो या लिए रजोबाई परम कृपापात्र कहलावे। तब कछुक दिन तो रजो के माता पिता ने सेवा करी, पाछे ये हरि चरणारविंद में प्राप्त भये। तब रजो ने धीरज धरी के दो स्वरूपन की सेवा करी। सो श्री महाप्रभु जी और बालकृष्ण जी दो उनको तन सो चित्त सो लाड ललावे। जितनो घर में उत्सव सामग्री श्री बालकृष्ण जी को करे, सो तितनो ही श्री महाप्रभु जी को वस्त्र आभूषण सामग्री अरोगावे। कछु रजो के महाभाग्य की प्रशंसा लिखीवे में नहीं आवे। और अडेल में एक क्षत्राणी जाति की हती, सो अपने घर में सेवा में नहवाए, सो सहायता में रहे। सो रजो सवारे 3 बजे नहाए के श्री महाप्रभु जी के घर में जाती। सो श्री महालक्ष्मी जी की टहल खवासी करती, आपके पेड़े में जाती जगावती, जो आपको उबटना करती, नभावती, बेनी गूंथती। सो सब श्रृंगार श्री महालक्ष्मी जी को रजोबाई करती। सो रात्रि में रात्रि को श्रृंगार धराए के सुख शैया में श्री महालक्ष्मी जी को पधरावती, यानी सुबह से लेके पौढ़ावे तक की सेवा और खवासी महालक्ष्मी जी की रजोबाई करती थी। सो युगल स्वरूप के दर्शन करती, पंखा करती। सो रजो के भाग्य को कछु लिखिवे में नहीं आवे, केवल रस मार्गीय रजो भक्त हती। सो मर्यादा प्रमाण जिनने छियो नाही, बालपने सो ही श्री महालक्ष्मी जी की टहल करी। सो श्री गोपीनाथ जी श्री गुसाई जी के प्रागट्य समय श्री महालक्ष्मी जी के पास रजो हती। सो जैसे ही श्री रुक्मिणी जी बहू जी के पास कृष्णदासी खवासिनी रही, सो श्री गिरधर जी श्री गोकुलनाथ जी के प्रागट्य समय कृष्णदासी टहल में रही। सो ताहू में रजो के भाग्य की कछु कही न जाए। श्री महाप्रभु जी सो श्री महालक्ष्मी जी ने विनती करी के सैन भोग को पकवान रजो के हाथ सो अरोगायो। ता दिन सो सैन भोग को पकवान रजो अपने घर सो सिद्धि करी के श्री महाप्रभु जी को अरोगावती। रजो नित्य नई
सामग्री अरोगावे और पंखा श्री महाप्रभु जी का करे, ऐसो सुख रजो को प्राप्त भयो और श्री महाप्रभु जी के श्रीअंग की टहल दामोदर दास करें, सो ऐसे ही रजो श्री महालक्ष्मी जी के श्रीअंग की टहल सब करें। दामोदर दास जी रजो के पास जाए के श्री महाप्रभु जी के स्वरूप संबंधी वार्ता करते, सो एक दिन श्री महाप्रभु जी के रस संबंधी वार्ता करीवे लागे, सो वार्ता करते करते दो जने मूर्छित होए गए, सो सवार होए गई पर फिर भी सुधी रही नहीं। सो घर में बाई क्षत्राणी रहती, बाने विनती करी के सावधान किए, ऐसो रीति सो दामोदर दास को और रजोबाई क्षत्राणी को परस्पर स्नेह हतो और श्री अक्का जी प्रयाग आदि जहाँ पधारें तहाँ रजोबाई आपके संग ही रहें, ऐसो श्री महालक्ष्मी जी की कृपा रजोबाई पे हती, या लिए रजोबाई महाभागिनी हती। सो श्री हरिराय जी भाव प्रकाश करें हैं, सो रजोबाई क्षत्राणी लीला में ललिता जी की सखी है, इनको नाम रतिकला है, जो अपन ने श्रवण कर्यो, जिनको श्री ठाकुर जी और श्री स्वामी जी को विहार सिद्ध हतो, यही भाव में मगन है और श्री स्वामी जी के लिए नाना प्रकार की सामग्री करनी, निकुंजादिक में रात्रि को दूधादिक अरोगावनो, यह ललिता जी की सेवा है। ताते यहाँ हु रजो को यह नेम जो रात्र की सामग्री नित्य नेम सो श्री आचार्य जी सो अरोगावनी। सो लीला में रतिकला को बहुत ताप हतो, जो श्री स्वामी जी को परोसों, ऐसो भाग्य मेरो कब होए। अब यहाँ आज्ञा करें कि यह ऐसो ताप क्यों हतो, जो अरोगावनो सो ललिता जी की सेवा है, यानी ठाकुर जी और स्वामी जी को अरोगाने की ललिता जी की सेवा है। सो कैसे मिले, यह रतिकला विचार है। जो ललिता जी तो अत्यंत प्रिय मध्या जी हैं, ललिता जी का नाम मध्या जी भी है, क्योंकि वह श्री स्वामी जी और श्री ठाकुर जी के बीच की सखी हैं, यानी दोनों की अति प्रिय सखी हैं। सो सगरी लीला की सिद्धि करता है, सो ताप रतिकला के हृदय को है। सो अब श्री आचार्य जी श्री स्वामी जी मनोरथ पूर्ण करें, ताप मिटाए। सो यहाँ आज्ञा की कि अब रजोबाई बनके श्री स्वामी जी और श्री महाप्रभु जी ने यह मनोरथ उनका पूर्ण किया। सो काहे थे, जो नारायण दास ब्रह्मचारी ब्राह्मण हते, तिनकी सिद्ध करी भई खीर श्री गोकुल चंद्रमा जी खीर लेवे को श्री आचार्य जी सो कहें। तब श्री आचार्य जी कहें कि पाक कैसे लियो जाए, किंतु पाछे श्री गोकुल चंद्रमा जी के वाक्य यानी आज्ञाते श्री महाप्रभु जी लिए, किंतु यहाँ रजो क्षत्राणी हती, ताकि अनसखड़ी आप नित्य नेम सो लेते, सो लीला संबंध को भाव विचारी के लेते, तथा रजो एकांगी अनन्य भक्त के बस होई के, सो प्रेम के भारते मर्यादा छूटी गई। या में रजो को प्रेम जताए, रजो के प्रेम ते मर्यादा स्वरूप को तिरोधान होई जातो, लीला रस में मगन हुई सामग्री अंगीकार करे। जो यहाँ आज्ञा करी कि प्रेम ते मर्यादा स्वरूप को तिरोधान हो जातो, तो वह तो हो तो ही, क्योंकि रजो तो साक्षात ब्रजभक्तन के चरणन की रज रूप है। सो या लिए अब श्री गोकुलनाथ जी प्रसंग कहे हैं। सो रजो नित्य पकवान सामग्री करी रात को ले आवती, श्री आचार्य जी महाप्रभु अरोगते वाके नेम हतो। सो एक दिन लक्ष्मण भट्ट जी को श्राद्ध दिन हतो, सो श्री आचार्य जी ने ब्राह्मण भोज को बुलाए हते, तहाँ धृत थोरो सो चाहियत हतो, धृत यानी घी। तब श्री आचार्य जी ने एक वैष्णव सो कहो, जो रजो के यहाँ ते धृत ले आवो। सो एक वैष्णव जाई के रजो सो कहो, जो श्री आचार्य जी ने घृत मंगायो है। तब रजो ने वह वैष्णव सो कहो, जो धृत काहे को मांगियो है। तब वह वैष्णव ने कहो, जो लक्ष्मण भट्ट जी को श्राद्ध दिन आज है, सो ब्राह्मण भोजन को बुलायो है, तहाँ धृत घट्यो है, सो ताते मांग्यो है। तब रजो ने कहो, जो धृत मेरे नाही है, जाए कहियो। तब वैष्णव फेरी गयो। तब वैष्णव फिरी आयो और श्री आचार्य जी सो कहो, जो महाराज रजो के घृत नाही है। तब श्री आचार्य जी कहें, जो एक बार तू फेरी जा, खीजी के कहियो, जो घृत दे। तब वह वैष्णव फेरी गयो। रजो सो कहो, जो श्री आचार्य जी खीजत हैं, ताते घी देऊ। तोहू रजो ने धृत
दीनो नाही। कहो मेरे धृत नाही है, कहाँ ते देऊँ। तब वैष्णव फिरी आए। श्री आचार्य जी सो कहो, जो महाराज रजो धृत नाही देते है। पाछे और ठोरते घी मंगाई काम चलायो। पाछे रात्र भई तब रजो सामग्री सिद्धि करी श्री आचार्य जी के पास आई। तब श्री आचार्य जी पीठी दे के बैठे। तब रजो ने कहो, जो महाराज जीव तो दोष ते भर्यो है, अपराध कहा है जो आप दर्शन नहीं देते हो। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो आज लक्ष्मण भट्ट जी को श्राद्ध हतो, सो तेने धृत क्यों नहीं दीनो। तब रजो ने कही, मेरे घी नहीं हतो। तब श्री आचार्य जी ने कही, सामग्री कहाँ ते करी लाई तो। तब रजो ने कही, महाराज आपू के घर में हु घी हतो, क्यों नहीं लिए। तब श्री आचार्य जी कहें, उहु तो श्री ठाकुर जी को हतो, वामे ते कैसे लेऊं। तब रजो ने कहो, मेरे घर में कौन है, श्री ठाकुर जी ते अधिक आपको स्वरूप है, सो आपकी लीला संबंधी सामग्री में ते श्राद्ध में कैसे दूं। ऐसो कोमल भाव रजोबाई क्षत्राणी को हतो। और मैं लक्ष्मण भट्ट जी की लौंडी तो नहीं हूँ, मैं तो आपकी लौंडी हूँ। यहाँ लौंडी यानी दासी के हिसाब से लिखा है। सो जो मैं तो आपकी दासी हूँ। आप मेरी परीक्षा लेन अर्थ ही घी मांग्यो, सो पहले वैष्णव पठायो, तब तो लौकिक आवेश सो घी घट्यो। तब आपू कहे, रजो सो ले आवो। यह लौकिक प्रवाह आज्ञा जानी के मैंने घी की नाही करी। सो पाछे आपू यह मन में विचारे, जो श्राद्ध के लिए ब्राह्मण भोजन में वेगे चाहिए। फेरी जो उहु वैष्णव आई के कहो, जो खीजी के कहें कि घी देऊ। तब मैंने मर्यादा जानी, जो पुष्टि कार्य में क्रोध को प्रयोजन नहीं है। काहे ते जो भाव सो सगरी वस्तु सिद्ध है, और मर्यादा में तो वेऊ वस्तु बिना कर्म को नाश होई। वस्तु ते पूर्णता है, ताते वस्तु के लिए क्रोध है, जो यह वस्तु आवश्यक चाहिए, ताते मर्यादा की आज्ञा हु नहीं माने, और मर्यादा के कार्यार्थ घी हु नहीं दियो। पाछे तीसरे पुष्टि के आवेश में मांगते तो मैं घी देती, और आपको घी मांगवानो हतो तो इतनो हु वैष्णव सो कही देते, जो रजो सो कहियो कि तेरे पुष्टि धर्म में हानि नहीं है, तो मैं काहे को फेरती। यानी रजोबाई कह रहे हैं कि आप अगर जो वैष्णव को यूं कह के भी भेजते कि तेरे पुष्टि धर्म में हानि नहीं होएगी, तो मैं क्यों उसे मना करती। जो फिर रजोबाई कहें, और महाराज जानी बूझी के कुआं में कैसे परूं। आपू की कृपा ते इतनो ज्ञान भयो, तब मैं घी नाही दियो। आप ही तो बुद्धि प्रेरक हो, मेरे हृदय में बैठी के घी देवे कि नाही कहें। उहाँ के घी मंगाए, सो मैं बिना मोल की दासी हूँ, आपू कृपा करिए। सो भाव प्रकाश कहते हैं, यही ते शिक्षा पत्र में कहो है। श्री ठाकुर जी की आज्ञा 3 प्रकार की है। लौकिक आज्ञा प्रवाह के कारण अर्थ, यही ते श्रीमद् भागवत में लौकिक आदि कार्य यह 3 ही वर्णन हैं। अलौकिक कार्य में श्री ठाकुर जी को आश्रय और भगवदीय को संग। वैदिक कार्य में तीर्थ देव पूजा कर्मादि। लौकिक में कुटुंब पालनो खान पान शरीर को सुख। सो तीनों फल हु न्यारे न्यारे कहे हैं। सो लौकिक ते संसार, वैदिक ते सर्वाधिक, और अलौकिक ते भगवत प्राप्ति। या प्रकार के भेद सो घी नहीं दियो। सो प्रसंग कहें। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न हुई के दर्शन दिए। तब रजो ने सामग्री श्री आचार्य जी के आगे राखी और कहो, जो कृपानाथ अरोगो। तब श्री आचार्य जी ने रजो सो कहो, जो आजू श्राद्ध दिन है, सो दूसरी बेर लेनो नहीं। तब राजो ने कहो, जो महाराज घर की होई, सो लोगन के मर्यादा के लिए मती लेहू, यह तो लियो चाहिए। सो भाव प्रकाश कहते हैं, ताको अर्थ यह, जो लीला के भाव सो अपने निज स्वरूप सो अरोगो। अब मर्यादा को आवेश कहाँ राखोगे, यानी मर्यादा का आवेश अब क्या काम का। अब तो लीला के आवेश में मन दीजिए, भक्तन को मनोरथ पूर्ण करो। इतनो सुनत ही आप में पुष्टि लीला को आवेश बह गयो। मर्यादा की आज्ञा सब जात रही, फिर आप सामग्री अरोगे। जैसे परमानंद जी ने गायो,
हरि तेरी लीला की सुधी आवे। इतनो सुनत ही 3 दिन शरीर को अनुसंधान न रहो। ऐसे लीला में आवेश होय, रजो को मनोरथ पूर्ण किए, ताते रजो एकांगी भगवदीय है। तब रजो के आग्रह ते श्री आचार्य जी ताहू दिन सामग्री अरोगे। सो वह रजो क्षत्राणी श्री आचार्य जी महाप्रभु की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय ही, ताते इनकी वार्ता को पार नाही। सो कहाँ ताई लिखिए। सो जैसे अपन ने श्रवण करा कि भले ही श्री आचार्य जी के पिता का श्राद्ध दिन था, किंतु अपने निजजनों की, अपने भगवदीयों की विनती से और उनके मनोरथ के लिए आप कोई भी प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन कर सकते हैं, और उसी को पुष्टि कहा जाता है। या लिए रजोबाई क्षत्राणी ऐसी भगवदीय, परम भगवदीय कृपा पात्र हती, सो इनकी वार्ता को पार नहीं है। सो अब रजोबाई क्षत्राणी की वार्ता को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसा मेरा हमेशा ही आप लोगों से आग्रह रहता है कि बारंबार जो भी वार्ताएं पूर्व में हो चुकी हैं उन्हें जरूर श्रवण करें, और हमें भी रजोबाई क्षत्राणी की तरह ऐसा ही कृपा का पात्र बनना है, जिसमें श्री ठाकुर जी और श्री आचार्य जी अपने भगवत रस को हमारे पात्र में भर सकें। और सेवा में भी हमें सर्वथा श्री ठाकुर जी से हर हमेश विनती करते ही रहना चाहिए कि सर्वथा आपके चरणारविंद में हमारा चित्त बना रहे, और श्री ठाकुर जी ऐसी अवस्था हमारी कर दें कि हमें श्री ठाकुर जी को देखे बिना, उनके दर्शन करे बिना हमारी आँखों को चैन न पड़े, और सदा श्री ठाकुर जी अपनी सेवा में हमें तत्पर रखें। ये विनती हमें श्री ठाकुर जी से सर्वथा हर हमेश निश दिन करनी ही चाहिए। सो आज हमने रजोबाई क्षत्राणी की वार्ता श्रवण की, और यदि कोई भी वैष्णव को कुछ वार्ता संबंधी प्रश्न हो या संशय हो तो अवश्य वह कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। बड़ों की कृपा से और श्री आचार्य चरण की कृपा से मैं ज़रूर यह प्रयत्न करूँगा कि वह संशय निवृत्त हो। सो अब अगले बुधवार को सेठ पुरुषोत्तम दास जी की वार्ता में हम प्रवेश करेंगे, और आप सभी के घर पे भी 84 वैष्णवों की वार्ता के ग्रंथ यदि विराजें और नित्य आप उनका वांचन करें तो बहुत ही अच्छी बात है, किंतु यदि ना करें तो आज से ही अवश्य चालू कर दें। सो यहाँ अब ये वीडियो को पूर्ण करेंगे। श्री द्वारकाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्य नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः।